आशीर्वाद दे देते हैं। तो पहला मेरा कलम चलेगा कि मास्टर प्लान से यहाँ पर भगवान का दिया हुआ 2-2 छाड़ी है। यहाँ शहर में पूरब साइड पश्चिम साइड में 2-2 छाड़ियाँ हैं। उस छाड़ियों को मैं सफाई कराते हुए जितना सिलाप वगैरह सब है सबको प्लेन और 5-6 मीटर डायमीटर का मैं ISI मार्का का पाइप लूँगा और सबको बिछाऊंगा, लेवलिंग करूंगा। घर का कनेक्शन, बरसात का कनेक्शन, कलेक्टोरेट में कलेक्टर साहब के यहाँ ढुक जाता है पानी जो बरसात में, उसका कनेक्शन। शिक्षा विभाग में ढुक जाता है पानी, 2 दिन बरसात होगा उसका कनेक्शन। आपको हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल में पानी ढुक जाता है उसका कनेक्शन। सारे को कनेक्ट करते हुए घर का 4 इंची का कनेक्शन बड़ा पाइप में लेते हुए, लेवलिंग कराते हुए, ऊंचा नीचा है तो सबको लेवलिंग कराते हुए 14 वार्ड को पुरबारी खाड़ी में प्रवाहित करेंगे। खाड़ी को सारा नाम लेते हैं कि अनु दुबे के पापा है। तो मैं चाहती हूँ कि धर्मेंद्र दुबे का नाम लोग ले। इसके लिए ऐसा काम गोपालगंज में कर दीजिए कि आपके नहीं रहने के बाद 5 महानुभाव आपका नाम ले, वही काम कीजिए। मैं भी यही चाहती हूँ क्योंकि मैं घर में बचती हूँ, मेरा भी प्रतिष्ठा है। पापा मेरा प्रतिष्ठा है तो आपका भी प्रतिष्ठा बढ़ना चाहिए। आप वैसा काम कर दीजिए कि आपका नाम सदियों तक चलता रहे, वही काम करना है। अच्छा, चुनाव में देखा जा रहा है कि बहुत सारे दल बल के साथ अपना चुनावी मैदान दौरा कर रहे हैं। इसमें आपका प्रक्रिया क्या है? आपका मतलब किस तरह का दौरा चल रहा है? क्योंकि 25 कैंडिडेट में से कहीं ना कहीं लड़ाई तो एक ही का रहेगा, उसमें क्या कहना चाहेंगे दल बल के साथ जो चुनाव लड़ रहे हैं? कुछ नहीं कहना चाहते हैं, 25 हैं। 2 दिन के बाद। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है गोपालगंज जिला में और गोपालगंज नगर परिषद क्षेत्र में कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपना क्षेत्र भ्रमण करते नजर आ रहे हैं। और इसी बीच एक प्रत्याशी हैं जो समाज के लिए कई वर्षों से अपना योगदान देते आ रहे हैं और आज जब क्षेत्र भ्रमण करते हुए दिखे गए तो हमारी टीम इनके साथ जुड़ी और जहां पे बैठे हुए हैं वो भी एक सम्मानित व्यक्ति के घर है, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं धर्मेंद्र दुबे जी जो समाज के लिए हर वक्त खड़े रहते हैं और ये कोई परिचय की मोहताज नहीं है। इनकी बेटी आज देश दुनिया में नाम रोशन कर चुकी हैं और आज उन्हीं के पिता के तौर पे इनको लोग जानते भी हैं और कहीं ना कहीं इनके भी कर्तव्य को लोग जानते हैं। ऐसा बात नहीं है कि इनके कर्तव्य नहीं, इनका भी कर्तव्य जो है सामाजिक चीज़ों को लेकर चलना, समाज में हर वर्ग को मान सम्मान देना। और अभी जो दुर्गा पूजा का दिन चल रहा है यानी कि नवरात्रि का महीना चल रहा है, इस पावन महीने में भी ये लगातार क्षेत्र भ्रमण करते नजर आ रहे हैं और अपना मैनिफेस्टो लॉन्च भी कर चुके हैं। समाज की जनता के लिए, आवाम के लिए अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किए हैं जो कि हित में है, समाज के हित में है। आइए बात करते हैं कि जब ये क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और इनका चर्चा गोपालगंज तो हो ही रहा है, सिवान भी हो रहा है। कई सिवान की मीडिया टीम यहाँ पे आई और इनसे बेखूबी बात की और बड़ी बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया कि समाज का जो रुख रहा है, बड़ी बेरुखी से लोग यहाँ ज़िंदगी जी रहे हैं। यहाँ पे नाला का, बेरोजगारी का, जल जमाव का, भ्रष्टाचार का, कई ऐसे काम यहाँ पे ठप पड़ा हुआ है। लेकिन इन्हीं सब विषयों को लेकर ये चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। आइए बात करते हैं कि क्या कुछ कहेंगे आज के दिन। सबसे पहले आपका बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं हो कि आपने अपना कीमती समय दिया। आपको भी जी प्राइम इंडिया न्यूज़ जी आप यहाँ तक पहुँचाए, यानी गोपालगंज नगर वासियों के पास आ गए। इसके लिए नगर वासियों के तरफ से, धर्मेंद्र दुबे के तरफ से और लोक गायिका अनु दुबे के तरफ से आपको कोटि कोटि धन्यवाद। सर ये बताइए कि आप चुनाव लड़ने का फैसला जो लिया, क्यों लिया? 25 प्रत्याशी यहाँ पे हैं और देखा जा रहा है कि 25 में से एक ही प्रत्याशी आएंगे, लेकिन सबसे बड़ा एक मुद्दा क्या रहेगा चुनाव लड़ने के लिए आप आए तो क्या आपका मुद्दा रहेगा? देखिए, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। इस चुनाव में, नगर परिषद के चेयरमैन के चुनाव में धर्मेंद्र दुबे क्यों आए, बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है। ये प्रश्न है, अमिश नगर वासी के हम हैं और यहाँ पर ये नगर नहीं है, नरक पालिका है। नरक पालिका को नगर पालिका में कन्वर्ट करने के लिए धर्मेंद्र दुबे यहाँ पर आया हुआ है, चेयरमैन का प्रत्याशी बना हुआ है। वाह, मतलब आपने बहुत बड़ी बात कर दिया। शब्दों की बात करें तो आपने यहाँ के जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि जो ये नगर पालिका है नरक पालिका बना हुआ है, उसको अब तब्दील करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए आ रहे हैं, नगर पालिका के रूप में तब्दील करने के लिए आ रहे हैं। आप समाज के चौथा स्तंभ है जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस गोपालगंज नगर
बस्ती में आप पधार दिए हैं, तो कृपया आपसे अनुरोध है कि आप नरक पालिका को भी देखिए, कहाँ कहाँ नरक पालिका है। मैं तो देख चुका हूँ। अभी आप जिस नगर में है, अधिवक्ता नगर है, अभी हम यहाँ की जनता से रूबरू होके आ रहे हैं, तो जनता यहाँ की समस्याओं से रूबरू कराई कि जैसे जल जमाव लग रहा है, रोड का समस्या है, नाला का समस्या है, और आए दिन यहाँ पे पानी लग जाता है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल सही है। इसी के लिए मैं खड़ा हूँ जी, ये हमारे मैनिफेस्टो में है जी, मैं हवा में नहीं लड़ रहा हूँ जी। मेरे पास मैनिफेस्टो है। पहला मैनिफेस्टो है, अगर नगरवासी मुझे आशीर्वाद दे देते हैं तो पहला मेरा कलम चलेगा कि मास्टर प्लान से यहाँ पर भगवान का दिया हुआ 2-2 छाड़ी है। यहाँ शहर में पूरब साइड, पश्चिम साइड में 2-2 छाड़ियाँ हैं। उस छाड़ियों को मैं सफाई कराते हुए जितना सिलाप वगैरह सब है सबको प्लेन और 5-6 मीटर डायमीटर का मैं ISI मार्का का पाइप लूँगा और सबको बिछाऊंगा, लेवलिंग करूँगा। घर घर का कनेक्शन, बरसात का कनेक्शन, कलेक्ट्रेट में कलेक्टर साहब के यहाँ ढुक जाता है पानी जो बरसात में, उसका कनेक्शन, शिक्षा विभाग में ढुक जाता है पानी, 2 दिन बरसात होगा उसका कनेक्शन, आपको हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल में पानी ढुक जाता है उसका कनेक्शन, सारे को कनेक्ट करते हुए घर घर का 4 इंची का कनेक्शन बड़ा पाइप में लेते हुए, लेवलिंग कराते हुए, ऊंचा नीचा है तो सबको लेवलिंग कराते हुए 14 वार्ड को पुरबारी खाड़ी में प्रवाहित करेंगे, खाड़ी को सफाई करते हुए, और 14 वार्ड को पचमाड़ी खाड़ी में प्रवाहित करेंगे वो उसको। और इसके बाद दोनों छाड़ियाँ सफाई होगा। वहाँ पर मैं एकलौता प्रत्याशी हूँ कि मरने का भी इंतजाम कर रहा हूँ। मरना, हाँ ये सत्य है कि मरना है सभी आदमी को, लेकिन हम लोगों का जो लाश का सत्य है, हाँ जो सत्य है, हम लोगों का लाश तुरकहा पुल पर फेंक दिया जाता है और वहाँ पर कुत्ता हड्डी चबाता है। वैसा नहीं होने देंगे। दोनों तरफ छाड़ी पर मुक्तिधाम 2 देने जा रहे हैं। वाह, ये बड़ा ऐलान कर रहे हैं आप। अच्छा, एक बात है कि जैसे कि आपका चुनाव चिन्ह मिला है कबूतर छाप, और कबूतर एक संदेश का एक चिन्ह है कि मतलब संदेश पहुंचाना एक बड़ी बात होती है। तो आप क्या संदेश देंगे समाज को कि आपकी बातों को, आपके विचारों को जनता समझ सके और 25 कैंडिडेट में आपका नाम सबसे अव्वल रहे? देखिए, ना जात पर ना पात पर, धर्मेंद्र दुबे के बात पर आपकी बटन दबा दी कबूतर छाप पर। कबूतर जा कबूतर सुने हैं, कबूतर प्रतीक, संदेश का प्रतीक है। घर घर में कबूतर को लोग जानते हैं और घर घर से कबूतर निकलेगा और 12 तारीख को इतना कबूतर निकलेगा कि हम लोग अंजाद भी नहीं कर सकेंगे उतना कबूतर। 10 तारीख को वोटिंग नहीं, 10 तारीख को तो वोटिंग है। 12 तारीख को कबूतर उड़ जाएगा, पूरा गोपालगंज को छाप लेगा। अच्छा, एक बात है कि आपकी बेटी जो लोक गायिका हैं और उनका नाम काफ़ी प्रसिद्ध है, पूरे बिहार में प्रसिद्ध है, भारतवर्ष में प्रसिद्ध है, लेकिन उनके नाम से भी क्या लगता है कि आपको वोट मिल रहा है क्या उनके नाम से? कुछ जनता, कुछ पब्लिक, कुछ युवा चाह रहे हैं कि चलो वो बेटी है आपकी तो उनके पहचान से कुछ वोटिंग आपको मिल सकता है या पहचान से कुछ आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल। लोग कहते हैं कि अनु दुबे का पापा है, अनु दुबे के पापा है, और वो अनु दुबे है। वो भी बोली है कि पापा आपका नाम लोग नहीं लेते हैं, मेरा नाम लेते हैं कि अनु दुबे के पापा है। तो मैं चाहती हूँ कि धर्मेंद्र दुबे का नाम लोग ले, इसके लिए ऐसा काम गोपालगंज में कर दीजिए कि आपके नहीं रहने के बाद 5 महानुभाव आपका नाम ले, वही काम कीजिए। मैं भी यही चाहती हूँ, क्योंकि मैं घर घर में बचती हूँ, मेरा भी प्रतिष्ठा है। पापा मेरा प्रतिष्ठा है तो आपका भी प्रतिष्ठा बढ़ना चाहिए। आप वैसा काम कर दीजिए कि आपका नाम सदियों तक चलता रहे, वही काम करना है। अच्छा, चुनाव में देखा जा रहा है कि बहुत सारे दल बल के साथ अपना चुनावी मैदान दौरा कर रहे हैं, इसमें आपका प्रक्रिया क्या है? आपका मतलब किस तरह का दौरा चल रहा है? क्योंकि 25 कैंडिडेट में से कहीं ना कहीं लड़ाई तो एक ही का रहेगा, उसमें क्या कहना चाहेंगे दल बल के साथ जो चुनाव लड़ रहे हैं? कुछ नहीं कहना चाहते हैं। 25 हैं, 2 दिन के बाद से 20 पटा जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हम जानते हैं वो लोग अपना नाम या हमारा नाम कोना कोना तक चला जाए इसके लिए खड़ा हुए हैं। बस 2-4 आदमी हैं, वो भी। तो ये सवाल तो आप पे भी खड़ा हो सकता है। क्यों? आप नाम के लिए? हमारे लिए सभी लोग लड़ रहे हैं, घर घर हमारा कबूतर उड़ रहा है। तो हम जानते हैं, हम 2800 वार्ड घूमे हैं, हम सबको जानते हैं, हमारा कबूतर एकदम उड़ रहा है।
बिल्कुल उड़ रहा है, बोल रहा है कि आपका कबूतर को कोई रोक नहीं सकता है। हमारा पूर्ण विश्वास है कि मैं 12 तारीख को रिजल्ट आएगा, आप देख लीजिएगा। तो अच्छा, अभी जो फैसला हुआ है सरकार का कि पहले चुनाव होता था, वार्ड कमिश्नर चुनते थे, लेकिन अब जनता खुद चुन रही है, तो इस बातों से आपने चुनाव मैदान में उतरने का फैसला लिया कि अगर नहीं भी होता तब भी आप चुनाव लड़ते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आप किए, आपके जैसा पत्रकार हमको चाहिए। ये देखिए क्या हुआ है, ये परंपरा रही है कि ये 28 वार्ड है गोपालगंज जिला, 28 वार्ड में 28 वार्ड कमिश्नर चुनकर चले जाते थे, उसी में से एक ऐसा खड़ा हो जाते थे, एक दो, और जो 15-16 अपने पक्ष में कर लेते थे। इस तरह नहीं, हाँ, पूरा 10-10 लाख रुपया एगो मोटरसाइकिल नेपाल का शहर, हाँ, ये कर लेते थे, वो चेयरमैन हो गए। अब जो 6 करोड़ 10 करोड़ रुपया लगाएगा, चेयरमैन होगा, उससे विकास खोजिएगा, मिलेगा? ये बात बिहार सरकार भी जान चुकी थी कि पैसे का खेला है, विकास नहीं हो रहा है। बिहार सरकार जान गई तो इस परंपरा को निरस्त कर दी और इस समय से जनता के हवाले कर दी कि चेयरमैन भी आप ही चुनिए और उप चेयरमैन भी आप ही चुनिए, कमिश्नर क्या नाम है, वार्ड पार्षद भी आप ही चुनिए। ये बिहार सरकार को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि इस तरह सराहनीय काम किया। इसके लिए धर्मेंद्र दुबे की तरफ से बिहार सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद कि जनता के सामने आ गया। अब जनता फैसला देगी, जनता का फैसला सर्वोपरि है। अच्छा, एक और सवाल है कि जैसे आपकी बेटी जो अनु दुबे जी हैं, राजनीति की ऐसा दुनिया है कि इस दल में बहुत सारे मतलब फंस जाते हैं, उस राजनीतिक माहौल में ढल जाते हैं और कहीं ना कहीं वो ना चाहते हुए भी कामों को नहीं कर पाते हैं और अपना एक अलग मूवमेंट बना लेते हैं। तो लगता है कि आपकी छवि जो रहेगी जीतने के बाद से बरकरार रहेगी, क्योंकि अब मान सम्मान की बात करें तो आपकी बेटी की भी नाम आ रही है इसमें। तो ऐसा नहीं होगा कि मतलब आपकी बेटी का नाम डूब जाएगा आपकी वजह से, आप चुनाव जीतेंगे और आप भी उसी खेल में शामिल हो जाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं, आपको शंका के दृष्टि से मन देखिए, अभी समाज में 5-7% लोग ऐसे हैं जिसकी वजह से धरती टिकी हुई है। ऐसा बात नहीं है, मैं यहाँ पर वो काम करके दिखा दूंगा। और सोच सही रहना चाहिए, सोच गलत होगा काम बिगड़ जाएगा। तो राजनीतिक तो विचारधारा की लड़ाई होती है, तो आपकी विचारधारा क्या है और सिद्धांत किस बेस पे लड़ रहे हैं? मैं राजनीतिक वाली बात मत बताइए, कहते हैं कुछ वो करते हैं कुछ, मैं वैसा करके दिखा दूंगा। मुझे सोच है, मुझे शिक्षा मेरे पास है, मैं सारे चीज़ को हल कर दूंगा। अगर मेरे पास कोई फंड की कमी होगी तो मुझे बुद्धि है, 28 वार्ड कमिश्नर को बैठाकर मैं कोई भी प्राक्कलन राशि प्रस्ताव पारित कराकर डीएम से रिकमेंड कराकर, और माननीय उप मुख्यमंत्री इसी गृह जिले के हैं तेजस्वी जी, जो लालू जी के पुत्र हैं, वो इसी गृह जिले के हैं, उनसे कोई भी फंड लेना होगा धर्मेंद्र दुबे को जाएगा लेकर, निश्चित रूप से उनसे फंड हम ले लेंगे। हमको आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है और गोपालगंज का विकास कराएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये रहे हमारे से जो व्यक्ति बड़ी बेबाकी से इन्होंने सवाल को जवाब दिया और बड़ा शिद्दत से इन्होंने बातों को बताया कि समाज की जनता के लिए, आवाम के लिए एक बड़ा काम होगा। और मैंने जिस तरह से एक बेबाकी से सवाल पूछा कि आपकी बेटी का नाम भी इसमें जुड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप समाज की जनता के लिए अगर चुनाव जीत जाते हैं तो कल के डेट में आप समाज को वो मुकाम, वो हासिल आप कराएंगे कि नहीं कराएंगे? तो उन्होंने जवाब दिया कि ये जो सवाल है आपका बेहतर है और समाज के हित में हमारा जो वक्त रहेगा, हमारा प्राण जाएगा लेकिन वक्त हमारे समाज के लिए रहेगा। तो हम चाहेंगे कि वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक मैनिफेस्टो क्या है, 3-4 चीज़ें बता दीजिए हमारे जनता को कि बिल्कुल एकदम। एक मैनिफेस्टो बता दिए, दूसरा मुक्ति धाम बता दिए, तीसरा है स्ट्रीट लाइट। ऐसा स्ट्रीट लाइट लगाऊंगा कि गरीब बच्चे रोड पर पढ़ सकेंगे, बीएमए करेंगे। एक लाइब्रेरी ऐसा देने जा रहा हूं, अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो वाईफाई AC युक्त 10 लाख बुक। वाह, ये तो अब तक कहीं दिखा नहीं है, पटना में है। हाँ, वो तो गोपालगंज में मैं दे दूंगा। यहाँ पर ऐसा सुंदर पार्क देने जा रहा हूँ जो आप एक सुई भी उठाइएगा रात में तो गिरेगा तो मिल जाएगा, और फूल पत्तियों से सजा हुआ। लाइटिंग का व्यवस्था ऐसा होगा कि 5 किलोमीटर दूर से लोग देखेंगे। यहाँ पर घर घर के लड़के जाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, व्यायाम करेंगे और जिला के वरिष्ठ नागरिक जाकर सुबह सुबह प्राणायाम करेंगे, वैसा देंगे मैं। और इसके बाद होल्डिंग टैक्स, जो होल्डिंग टैक्स लगा हुआ है वो गलत है। बिहार सरकार के नियमानुसार सबका होल्डिंग टैक्स लगेगा, पुराना सबको निरस्त कर देंगे। और जितना भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी का
एकदम सत्यानाश करेंगे। यहाँ के पाठक डीएम हुआ करते थे, वही काम कर देंगे। 1 घंटा 2 घंटा में भ्रष्टाचार को, जब हम भ्रष्टाचारी नहीं है तो हमारा कोई भी एम्प्लॉय भ्रष्टाचारी नहीं होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। चलिए, चुनाव चिन्ह क्या है? और चुनाव चिन्ह कबूतर छाप, धर्मेंद्र दुबे नाम हो, चेयरमैन प्रत्याशी बनी, कबूतर छाप निशान हो। क्रम संख्या क्रम संख्या 8 पर, ईवीएम के बीचों बीच क्रम संख्या 8 पर कबूतर छाप के सामने नीला बटन पर दबाकर मुझे भारी से भारी बहुमत से विजयी बनाइए। और मेरे मैनिफेस्टो है, मैं अक्षरशः 5 साल के लिए 11 काम है, पढ़िए और अब विचार कीजिए। अंतरात्मा के आवाज से बटन दबाइए, कहीं गलत बटन दब गया तो 15 बरिस हम लोग झाल बजाए हैं, 5 बरस और जोड़ लीजिएगा। और सही दबा तो निश्चित रूप से विकास क्या होता है, अब विनाश क्या होता है मैं दिखा देना चाहता हूं कि विकास विकास होता है। ये एमपी एमएलए का चुनाव नहीं है, ये नगर का विकास का चुनाव है। मैं गोपालगंज के नगरवासी के सारे मतदाताओं, भाई बंधु, माताएं बहनें सभी से निवेदन करता हूं कि गोपालगंज नगर अध्यक्ष मुख्य पार्षद का चुनाव सोच समझ कर कीजिए, ताकि हम लोग को 5 साल और झाल नहीं बजाना पड़े। सिर्फ 5 साल में ही, मैं तो 1 साल में ही झलक दिखा दूंगा जो प्रोग्रेस क्या होता है, विकास क्या होता है। अगर मतदाता का आशीर्वाद मिल गया तो मैं बता दूंगा। धन्यवाद। तो ये रहे हमारे साथ धर्मेंद्र दुबे जी, जो कि गोपालगंज नगर परिषद क्षेत्र से चेयरमैन प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुए हैं और चुनाव चिन्ह भी मिल चुका है। क्रम संख्या 8 पे कबूतर छाप है और लगातार क्षेत्र का दौरा करते नजर आ रहे हैं और सभी मुद्दे पे इन्होंने बात किया और इनका मैनिफेस्टो लॉन्च भी हो चुका है, जो आप चाहेंगे कि आप सहयोगी मैन आप कैमरामैन दिखा सकते हैं। ये इनका मैनिफेस्टो है और आप जूम करके भी देख सकते हैं। तो ये रहा मैनिफेस्टो और जाकर इनका पेज भी है और उस पर भी आप देख सकते हैं। और जो भी मुद्दा रहा समाज के हित में रहा, हम चाहेंगे कि और कोई भी चुनाव जीतता है समाज के लिए काम करे और समाज के हित के लिए काम करे। अभी हमारे साथ एक वरिष्ठ सम्मानित व्यक्ति जुड़ेंगे, उनसे भी हम 1-2 वक्त बात करेंगे। चलिए बात करते हैं उनसे। में है सबसे पहले आपको भी शुभकामनाएँ इस माँ दुर्गा पूजा के अवसर पर, और आपका आशीर्वाद भी मिले हमारे चैनल के माध्यम से जनता को और हमें भी मिले। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? थैंक यू। मेरा नाम हृदयानंद सिंह। जी। समाज के जो अभी दौर चल रहा है, जैसे नगर परिषद का चुनाव होने जा रहा है, आपका विचारधारा क्या कहता है? आप किस विचारधारा की मत देते हैं? मेरा विचार है कि जो चुनाव हो रहा है बड़ा सौभाग्य की बात है। जी कि वो जो खरीद फरोख्त का धंधा खत्म हो गया। हाँ। खत्म हो गया, अब आ गया है जनता का। तो जनता से भी अपील है कि वे लोग कहीं भी बिके ना। जी। और वो अपना सही मत सही आदमी को, तो दुबे जी, धर्मेंद्र दुबे जी, इनका चरित्र शुरू से मैं जानता हूँ, दबंग टाइप के नहीं हैं। हाँ। ये सुशील आदमी है, सज्जन आदमी है, सामाजिक चीज़ों सामाजिक पर ले चलते हैं। हाँ। चाहे इनसे आशा है कि ये दबंगई कभी नहीं करेंगे। सबसे बड़ा डर राजनीति में दबंगई होता है, जो आम जनता वहाँ पहुँच नहीं पाता है। तो ऐसे लोगों को जीतना चाहिए जिनके पास सुलभ सजग तुरंत पहुँच जाए, आसानी से लोग पहुँच जाए। अपना मतलब कोई भी कार्य हो, मैनिफेस्टो पहुँचे, ताकि कोई भी दिक्कत हो तो वो समझ में आवे कि ये घर का बेटा खड़ा है, घर का ये है, इससे मुलाकात हो जाए। क्या अपील करेंगे इनके लिए? धर्मेंद्र दुबे जी, आपने बात कर दिया तो आपके दरवाजे पे आए हुए हैं, उनका इंटरव्यू आपके दरवाजे पे हुआ और काफ़ी आपने सुना भी उनको, अपना जो बात उन्हें बताया। तो आप क्या अपील करेंगे, क्या अपील जनता से क्या करेंगे और क्या उनको एक संदेश देंगे कि हो सकता है कि चुनाव तो लड़ रहे हैं लेकिन आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं, आपके माध्यम से उनको नॉलेज मिले ताकि वो समाज के लिए करें? ऐसे लोगों को चुनाव जीतना चाहिए। जी। और लोगों से मैं कहूँगा कि ऐसे लोगों को मत दें, अपना मत देकर के ऐसे लोगों का ही चुनाव करें। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छा।